यह एक और बात दर्शनीय है। गजेंद्र ऐसी स्थिति में पड़े हैं जहां वो भगवान को पुकारने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते। न पूजा कर सकते हैं, न यज्ञ कर सकते हैं, न प्राणायाम आदि करके ध्यान कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? ऐसी स्थिति में केवल भगवान को पुकार सकते हैं। करुण हृदय से बस भगवान को पुकार रहे हैं। आप देखो, क्या आपकी हमारी भी यही स्थिति नहीं है? एक पांव ग्राह ने पकड़ा है, ऐसे ही जीवन का एक एक सिरा क्या मृत्यु ने पकड़ा नहीं है? क्या वो धीरे धीरे अपनी ओर खींच नहीं रही है हमको भी? मृत्यु भी तो धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है ना। और जैसे जल में ग्राह का बल अनंत होता है, ऐसे इस संसार में काल का बल अनंत है। अनंत बली है काल, उसको कोई जीत नहीं सकता। भगवान के अतिरिक्त उसको कोई नहीं जीत सकता। वो भी ऐसे धीरे धीरे मृत्यु भी हमें अपनी ओर खींच रही है। कोई साधन करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। अगणित दंड देह के पथ हैं, तुम बिन टारन को समर्थ है। अगर सोचो, अगर विचारो, तो ये वस्तुतः जीव की दशा है। ये जीव दशा है। और यहां भगवान वेदव्यास इस लीला के माध्यम से आपको हमको मार्ग दे रहे हैं कि यही जीव की दशा है। ऐसी स्थिति में अपने आप को सर्व साधन शून्य जानकर, मानकर, अपनी स्थिति को पहचान कर बस प्रभु को पुकारिए, पुकारिए। जैसी लाज द्रौपदी की राखी, ऐसे जैसी लाज अर्जुन की राखी, ऐसे सूरदास की लाज राखियो, अपने दास की लाज राखियो। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी, आयो मैं शरण तिहारी रे। लाज राखो गिरधारी, लाज राखो गिरधारी। इसलिए मैं तो कई वर्षों से आपसे कहता आ रहा हूं, भगवान को खोजिए मत, भगवान को पुकारिए। खोजने के लिए तो आपको यहां वहां जाना पड़ेगा। कहीं मत जाइए, जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से, उसी स्थिति से बस भगवान को पुकारिए। भगवान आपके अपने हैं। आपसे कहता हूं ना, भगवान केवल सदा संगी नहीं है, वो सदा सहाय भी है। संगी भी हैं और सहाय भी हैं, सर्व समर्थ भी हैं और साथ साथ अकारण करुणा वरुणालय भी हैं। और फिर यहां तो गजेंद्र कह रहे हैं कि अपने भक्तों का कल्याण करने में आप आलस्य भी नहीं करते, दौड़ कर आते हैं भगवान। तो शर्त केवल एक है कि सब आशा छोड़कर भगवान को पुकारा जाए। अब भाई भगवान है, अंतर्यामी है, अब उनको बना तो सकते नहीं हम। सब छोड़कर, सब आश्रय छोड़कर, इसीलिए कहा नैराश्यम परमम सुखम। अरे जो सब ओर से निराश हो गया, माने उसको भगवत शरणागति की योग्यता मिल गई। जो सब ओर से निराश हो गया। हमारी देखो कैसी विपरीत मति है। हम जब यहां असफल होते हैं तो हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, निराशा घेर लेती है हमको, हम हताश हो जाते हैं कि अरे देखो जो काम करने जाते हैं वही असफल हो जाता है। सब हमारे विरोध में खड़े हो गए,
हमारे अपने ही हमारे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। अरे तो भगवत शरणागति की योग्यता प्राप्त हो रही है, सब ओर से निराश हो जाओगे, फिर जब भगवान की शरण में जाओगे फिर तत्काल भगवान कृपा करते हैं। नहीं तो इसका बल उसका बल बना रहता है। अरे आपकी हमारी बात क्या कहें, श्री द्रौपदी जी परम भक्ता हैं, हर काल हर स्थिति में श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण उनको बना रहता है। पर एक स्थिति ऐसी आई ना, मैंने सीधे सीधे नहीं पुकारा भगवान को, पहले इधर देखा उधर देखा, उतनी देर रही बस। जैसे ही सब ओर से निराश होकर श्री कृष्ण को पुकारा, अच्छा वो भी उस समय ऐसी स्थिति में है, वस्त्र का एक छोर जो है वो दुशासन के हाथ में है, जीव की दशा है। जब सब ओर से निराश होकर भगवान को पुकारा, अविलंब आए भगवान, अविलंब मानिए, अविलंब आते हैं भगवान। सब ओर से ये आशा ममता का बंधन तोड़कर सबके ममता ताग बटोरी। इसलिए जहां से आज चर्चा का आरंभ हुआ, भाई मैं यहां सेवा कर दूं, मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाकर भगवान किसी का हित साधन कराएं, और मुझे अपने लिए यहां किसी से कोई आशा नहीं है। मेरी बात तो मेरे प्रभु से ही बनेगी, कोई लाख दे हमको नहीं लेना है, हमको नहीं लेना है।